नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो? अच्छे हो ना? निकाल लो कॉपी पेन और बैठ जाओ और जितना पढ़ाया जाए उसका प्रैक्टिस करिए मेरे दोस्त। फटाफट प्रैक्टिस करिए। जान लीजिए ये एकदम फंटास्टिक सवाल, जो सवाल एसएससी जीडी में बनते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल, वही सब कराया जाएगा। टाइम पास वाली कोई बात नहीं होगी। और आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग। डेली मेरे दोस्त 8 बजे मिलते हैं। कब? शाम को, ठीक है। देखिएगा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। और सब लोग बन जाइए, सब लोग आ जाइए। एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। हाँ चलिए देखिएगा, सवाल नंबर आ जाइए मेरे दोस्त पहला। देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर आज 18 है, तो 17 तक समाप्त हो गया मेरे दोस्त। गन्ना देखो, जाके पहले देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा पहला सवाल है, किसी निश्चित कूट भाषा में ARGUE को कितना 22, 62, 0, 9, 26 और BEACH को 19, 24, 26, 22, 25 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मेरे दोस्त ACCEL को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? यही कमेंट करना है। पहले एक बार आप लोग आंसर कोशिश करिए और कमेंट करिए, फिर हम बताएंगे, ठीक है। पहले हम आंसर नहीं बताएंगे। आपको कम से कम मेरे दोस्त हम 40 से 45 सेकंड देंगे रीजनिंग के लिए, ठीक है। बताइए, समझ में आया क्या किया गया है? समझिए समझिए। बोलो, बताइए यार, काहे बैठे हो यार? चलाइए कलम और दिमाग, बताइए कितना है आंसर। देखिएगा कुछ नहीं सवाल में, सिर्फ रीजनिंग का मतलब ये है, इसमें बहुत रीजनिंग का मतलब ये नहीं मैथ की तरह कंसेप्ट होता है, इसमें कुछ नहीं। इसमें इसका मतलब ये है, जैसे ये है वैसे ये है, सेम टू सेम ऐसे इसको बनाना है। मतलब आप सीधी भाषा में कह सकते हो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना तेज है, बस आप सीधी भाषा में यही कह सकते हो। तो मेरे दोस्त यहाँ देखिएगा लिखा गया है ARGUE को हम क्या लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त? हम क्या लिख दे रहे हैं? देखिएगा यहाँ नीचे लिख दें इसको। कितना लिख दे रहे हैं? देखिएगा 22, 62, 0, 9, 2, 6। अब बताइए मेरे दोस्त कैसे का हुआ है? अगर मेरे दोस्त अगर हम इसको देखें, एक वैल्यू का होता है, एक होता है, तो यहाँ 2 लिखा गया है या 22 लिखा गया है, तो कैसे हम पकड़ेंगे? देखिए इसमें हुआ क्या है, देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें अपोजिट कर दिया गया है। जैसे हम कह दें ई का अपोजिट का होगा मेरे दोस्त, ई का अपोजिट होगा वी का वैल्यू का होता है मेरे दोस्त? देखिएगा 22, वी का वैल्यू का होता है 22, ठीक है। ई का अपोजिट का होगा वी का वैल्यू का होता है 22। यू का देखिएगा यू का अपोजिट का यू का अपोजिट होता है मेरे दोस्त का यफ का वैल्यू का होता है 6। जी का अपोजिट होता है मेरे दोस्त टी का वैल्यू होता है का 20, सही है। इसी तरीके से आर का अपोजिट होता है मेरे दोस्त का आई का वैल्यू का होगा मेरे दोस्त? देखिएगा 9। ए का अपोजिट का होगा मेरे दोस्त जेड का वैल्यू का है 26, 26। समझ में आया? अपोजिट करके जस्ट उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है, अपोजिट करके जस्ट उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया गया। लेकिन जो भी प्लेस वैल्यू लिखा गया है मेरे दोस्त, ऐसे इधर मतलब जो लास्ट वाला है पहले, जो पहले वाला है लास्ट में, ठीक। अब आ जाइए आप लोग सवाल पे, सवाल पा जाइए। अब सवाल सजाना नहीं, आपको डायरेक्ट कर लेना है। अगर हम कहें मेरे दोस्त इसका वैल्यू देखा जाए, यल का विपरीत का होगा ओ का वैल्यू का होगा मेरे दोस्त 15 सब में। ए का विपरीत का होगा जेड का वैल्यू होगा 26। देखिएगा 26 यहाँ नहीं है, ए भी कैंसिल हो गया, 3 में 26 है, ठीक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिएगा का है, देखिएगा ACC उसके बाद का EL। अब देखिएगा मेरे दोस्त ऐसे तिक्का, यल का विपरीत होगा ओ, ई का विपरीत होगा वी, और सी का विपरीत होगा यक्स, ए बी सी का विपरीत होगा यक्स, ए का विपरीत होगा जेड, ठीक है मेरे दोस्त। इसका वैल्यू होगा 15, फिर वी का वैल्यू होगा 22, यक्स का वैल्यू मेरे दोस्त 24, फिर यक्स का वैल्यू 24, जेड का वैल्यू 26। मतलब 15, 22, 24, 24, 26, 15, 22, 24, 24, 26, 15, 22 2 बार ना, 2 बार 24 रहेगा। 15 कहाँ है? 15, 22 कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन करेक्शन है मेरे दोस्त। देखिएगा 15, 22,
24 24 26, 15 है 5 है 2, सॉरी हाँ ये 2 थोड़ा गड़बड़ आ गया, मिस्टेक है मेरे दोस्त, यही ऑप्शन। ये देखिए 15 22 24 24, देखिएगा अगर इसको 2 को हटा दें 15 22, यही थोड़ा 2 जो है ये 2 मेरे दोस्त टाइपिंग इधर हो गया, इस 2 को इधर होना चाहिए, 5 को इधर होना चाहिए, हम बना दे रहे हैं। ये होना चाहिए आपका 2, ठीक है। देखिएगा ये होना चाहिए मेरे दोस्त कितना 5, और ये होना चाहिए का 2। तो देखिए 15 22 24 24 26, 15 22 24 24 26, ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट माना जाएगा। इसको बना लीजिए, 15 हो गया, 22 हो गया, 24 24 26, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है, कोई बात नहीं इशू, ठीक है। चलिए इस सवाल बताइए, दिए गए शब्दों को तर्क और अर्थ के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। एसएससी जीडी में इसको एक क्वेश्चन पूछना तय है। ये मेरे दोस्त ये जान लीजिए, अंग्रेजी का जो वर्ड पावर होता है इसी पर होता है, जो सबसे पहले सीरियल वाइज आपको सेट करना रहता है। जैसे हम कह दें अंग्रेजी का वर्ड पावर मान लीजिए आप ना देखे हो, लेकिन मोबाइल पता है ना, मोबाइल में जिसका नाम ए से रहेगा पहले नंबर से रहेगा, बी वाले के बाद में ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आता, वही चीज है। लेकिन हल कैसे करना हम यही बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप कमेंट करिए, 45 सेकंड में देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते हैं। कमेंट करिए। देखिए दोस्तों अब हम लगा दे रहे हैं, सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है आपको, कॉमन। आपको ये बात जानना, सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढना ना। अब तो बहुत सस्ता सवाल तो लगा लोगे इसको, लेकिन आपको लगाना कैसे पहले ये जानना। सबसे पहले आपको ढूंढना है मेरे दोस्त कॉमन का होगा, इसमें कॉमन का होगा। जैसे कह दिया जाए, देखिएगा पीओ 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 और यहाँ भी पीओ, मतलब सब में पीओ का है, कॉमन है, पीओ पीओ सब में है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ का है डब्लू है, यहाँ का है यू है, यहाँ फिर डब्लू है, यहाँ का है आई है। देखिएगा मिटा दें, यहाँ थोड़ा सिर्फ लाइन खींच देंगे। यहाँ देखिएगा डब्लू है, यहाँ यू है, यहाँ भी डब्लू है, यहाँ आई है, यहाँ मेरे दोस्त का है यल है। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले डब्लू लास्ट में आएगा, यू ये भी लास्ट में, डब्लू लास्ट में आएगा, आई और यल, आई 9 और यल 12, तो पहले 4 आएगा फिर 5 आएगा, 45। तो देखिएगा ये भी देखिए 43 है, ये भी ऑप्शन कैंसिल, इसमें 42 है, ये भी ऑप्शन कैंसिल, इसमें पहले 42 है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा, बी फॉर बॉय करेक्ट हो गया। और पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा चेक करोगे टाइम टेकन होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप तुरंत क्लू पा गए। देखिएगा आई और यल, तो मेरे दोस्त सबसे पहले का आएगा आई आएगा, तब यल आएगा, तो मतलब 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 45। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, टिक मारो आगे बढ़ो, ठीक। चलिए इसको लगाइए, कथन, सभी बैग रबर हैं, कुछ रबर कुर्सियां कुछ रबर कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां मेज है। तो बताइए पहला दूसरा तीसरा में से कौन सा निष्कर्ष सही है। बताइए मेरे दोस्त, इसको कौन सा अनुसरण कर रहा, नहीं लिखे हैं, नहीं लिखा गया है, घबराइए मत, अगला में लिखा जाएगा, घबराइएगा मत। देखिएगा सभी बैग रबर हैं, पहले आप कमेंट करिए कौन सा आंसर होगा, तब उसके बाद हम बताएं। कमेंट करिए आप, आपका काम का है क्वेश्चन देखो 45 सेकंड में कमेंट कर दो, हमें बोलने की जरूरत नहीं भैया कमेंट करो, कुछ नहीं, ठीक है। देखिएगा सभी बैग रबर हैं, जितने बैग हैं मेरे दोस्त, सभी बैग का है मेरे दोस्त रबर है, रबर, सभी बैग का है मेरे दोस्त रबर है। अब सभी बैग रबर हैं और कुछ रबर कुर्सियां हैं, कुछ रबर का है कुर्सियां हैं, कुर्सियां, कुछ रबर मेरे दोस्त का है कुर्सियां हैं, और सभी कुर्सियां मेज हैं, जितना कुर्सी है मेरे दोस्त का है मेज है, मेज, सभी कुर्सियां मेज हैं। अब कहा गया है कुछ रबर बैग हैं, ठीक है, कुछ रबर बैग हैं, कुछ रबर बैग हैं, एकदम राइट है मेरे दोस्त, कुछ रबर बैग हैं। देखिए रबर वाला फिगर यहाँ तक है, बैग वाला यहाँ तक फिगर है, देखिए यहाँ तक कुछ रबर तो बैग है ना, पहला वाला सही है। कुछ कुर्सियां रबर हैं, कुछ कुर्सियां रबर हैं, ये देखिए यहाँ तक कुर्सियां का है मेरे दोस्त रबर हैं, ये भी सही है। कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां मेरे दोस्त मेज हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं। अगर मेरे दोस्त सभी कुर्सियां मेज हैं, यहाँ कहा गया कुछ कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं, तो आल में से सम निकलता है, ये भी सही है मेरे दोस्त,
तीनों कथन अनुसरण करेंगे, तीनों सही है। सही मेरे दोस्त, तीनों का है करेक्ट है। ठीक, इसको लगाइए मेरे दोस्त, लगाइए। यदि भाग का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है माइनस और गुणा का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित में से कौन सा संकलन सही है? ये आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए, तत्काल कमेंट करिए मेरे दोस्त, देखते हैं किसका आंसर आता है। तत्काल कमेंट करिए। बोलो। मेरे दोस्त आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना 1 मिनट का टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि 1 मिनट का कीमत होता है। जब मेरे दोस्त आप 1 मिनट रील देखते हो ना, कोई बैठ पढ़ रहा होता वो आपसे 1 मिनट आगे निकल जाता है। जब आप 10 मिनट कुछ देख रहे हो ना फालतू चीज, तब कोई 10 मिनट बैठ पढ़ रहा होता वो 10 मिनट आपसे आगे निकल गया। जब आप 4 घंटा फोन पे लगे रहते हो ना एक दिन में, लड़की लड़का हम दोनों की बात, किसी की पर्सनली बात नहीं करें मेरे दोस्त, 4 घंटा आप फोन पे लगे रहते हो ना, आप कितना टाइम वेस्ट जाता है बताएं। देखिएगा आप मेरे दोस्त, एक दिन में अगर 4 घंटा बात करोगे तो 30 दिन में मेरे दोस्त आप बात करोगे 120 घंटा। 120 घंटा 30 दिन बात करोगे, तो एक दिन होता है मेरे दोस्त 24 घंटा का, तो 24 का भाग दे दोगे, कितना आ गया मेरे दोस्त? 5 दिन आ गया। ठीक है, 120 में 24 का भाग दोगे, 5 दिन आ गया। मतलब आप एक महीना में 5 दिन आप किसी से पीछे हो जा रहे हो। 5 दिन बात करो, एक महीने में आप 5 दिन पीछे हो जा रहे हो मेरे दोस्त। लेकिन एक वर्ष में 12 महीने होते, 12 गुणे 5 कर दोगे तो टोटल मेरे दोस्त आप 60 दिन पीछे हो जाओगे। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं। देखिएगा इसमें क्या कहा गया, देखिए कुछ करना नहीं मेरे दोस्त, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये सिर्फ आपको चिन्ह बदल के आपको वैल्यू पुट कराना, लेकिन यही सब एक ही है। देखिएगा पूरा, देखिए 42 42 42 गुणा चिन्ह है, गुणा का 28 28 28 माइनस 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 30 30 30 भाग 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 48 प्लस 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 45 बराबर यहाँ का आएगा। सिर्फ चिन्ह परिवर्तन करने के बाद कौन सा इस चारों ऑप्शन में से सही होगा, बस वही आपको बता देना है। तो इसमें से चाहे जो उठा लो मेरे दोस्त। जैसे देखिएगा 42 है, फिर यदि यहाँ देखिए किसका चिन्ह है, गुणा चिन्ह है, तो अब गुणा वाले सिंबल, हम गुणा का अर्थ का है, देखिएगा प्लस का अर्थ है का है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, और प्लस का अर्थ है माइनस, और ये है मेरे दोस्त और गुणा का अर्थ है का है मेरे दोस्त भाग, गुणा का अर्थ है का है मेरे दोस्त भाग है, तो यहाँ का लगा देंगे मेरे दोस्त भागे 28। ठीक, अब देखिएगा माइनस, अब आ जाइए माइनस पे। देखिएगा भाग का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ का लगा दो मेरे दोस्त गुणा, यहाँ का लगा दो गुणे, कितना मेरे दोस्त कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, अब आ जाइए भाग वाले सिंबल पे। देखिए भाग, तो पहले भाग का अर्थ का है प्लस, यहाँ का रखोगे मेरे दोस्त प्लस, यहाँ का रखोगे मेरे दोस्त प्लस रखोगे, तो प्लस कितना आ गया? 48 आ गया मेरे दोस्त। और देखिएगा 48, अब का जाइए प्लस ना, अब प्लस का अर्थ है मेरे दोस्त, देखिएगा यदि भाग का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है मेरे दोस्त माइनस, प्लस का अर्थ का है माइनस, माइनस कितना मेरे दोस्त? 45, माइनस 45। अब देखिएगा इसे सॉल्व करने पर कौन सा सही होगा, वही हमारा आंसर होगा। देखिएगा देखिएगा मेरे दोस्त, और बराबर कितने आना चाहिए? जो भी होगा बराबर आना चाहिए, जो आएगा जितने के बराबर तब सही माना जाएगा। रुक जाइए अभी, देखिएगा हम इसको भागे तो इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त 42, और बटा में कितना 28, और ये गुणक चिन्ह है, गुणे कितना 30, और प्लस कितना मेरे दोस्त 48, माइनस कितना 45। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको कटा दीजिए, 14 त्रिक 42 और 14 दूना 28, 2 1 2, 15 दूना 30, ये कितना हो गया मेरे दोस्त? 15 तियाँ 45, और प्लस कितना 48, और माइनस कितना 45। ये प्लस माइनस मेरे दोस्त कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 48। अब इसको सॉल्व करने के बाद 48 आएगा। अब कहाँ देखिए बराबर 48 है, ऑप्शन नंबर बी में बराबर मेरे दोस्त 48, सॉरी हाँ सी में, ऑप्शन नंबर सी में। अब इसे सॉल्व करोगे बराबर 48 है, 48 है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। एसएससी जीडी 2023 का बना सवाल है। बताइए, पता है ना, एकदम तगड़े तगड़े सवाल बताएंगे, घबराइएगा मत आप। देखिएगा ठीक है, इसको लगाइए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। वार्षिक अनुपाते अर्धवार्षिक,
समान अनुपाते मासिक संबंधी का होगा मेरे दोस्त। मतलब बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, बहुत बार लोग गलत करके आ गए हैं मेरे दोस्त, बहुत बार गलत करके आ गए हैं। देखिए बताइए, अगर जब ऐसे सवाल ना लगा पाए तो आप किस मेथड का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? कैंसिलेशन मेथड, मतलब यही ऑप्शन हो आपको कैंसिल करना है। अब आपको समझना है मेरे दोस्त, अगर वार्षिक है, ये क्या हो गया अर्धवार्षिक, मतलब ये 12 महीना होगा, ये 6 महीना, मतलब इसका जस्ट आधा होगा। एक का है मासिक है, मासिक मतलब 3 महीना का 1 माह कहते हैं। ये जो भी होगा मेरे दोस्त, इसका आधा होगा, कितना होगा? 15 होगा। अब अगर हम कहें सालाना के, 1 साल की बात हो 365 दिन की, साप्ताहिक की बात करें मेरे दोस्त 7 दिन की बात होगी, दैनिक की बात करें तो 1 दिन की बात होगी, पाक्षिक की बात करें मेरे दोस्त, यही का हो गया 15 दिन। यही आपका ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट। हम बताएं ना आपको, एकदम स्टैंडर्ड सवाल बताएंगे, घबराइएगा मत। देखिएगा, पासा वाला सवाल आ गया। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर मेरे दोस्त आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सीधी भाषा में है 4 के विपरीत फलक पर कौन सी सतह आएगी, बस बताइए, कमेंट करिए मेरे दोस्त, 4 के विपरीत सतह पर कौन सी फलक आएगी। देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त, आपके आगे सब सवाल जीरो है, आप इसे चुटकियों लगा दोगे। करना का है मेरे दोस्त, देखिएगा इसमें पहले कॉमन ढूंढना है। अगर इन दोनों में हम देखा जाए तो कॉमन का है मेरे दोस्त 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। जहाँ कॉमन मिल जाए मेरे दोस्त वहीं से इसे घड़ी की दिशा में घूम जाना है। कैसे? घड़ी की दिशा में घूम जाना है। अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में इस पास में घूमोगे मेरे दोस्त, तो घड़ी की विपरीत दिशा में इसमें भी आपको घूमना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा घड़ी दिशा में आप लोग कोई भी घुमाते हो, आपको क्या घुमा देना, घड़ी की दिशा में घुमा देना, ये याद रहेगा। तो घड़ी की दिशा में घूमोगे मेरे दोस्त 3, 5, 6। अब ये भी घड़ी की दिशा में घूमोगे मेरे दोस्त कितना, 3, 2, 1। सही है। तो हम कह सकते हैं 6 के विपरीत होगा मेरे दोस्त कितना, 1, 5 के विपरीत होगा मेरे दोस्त 2, तो 3 के विपरीत जो नहीं दिखेगा वही होगा, तो 3 विपरीत का होगा 4, जो नहीं दिखेगा, जो कॉमन रहेंगे मेरे दोस्त उसके का होता है, विपरीत होता है। तो 3 के विपरीत होगा 4, तो हमसे पूछा गया 4 के विपरीत का होगा, तो 4 विपरीत का होगा 3। अगर 3 के विपरीत 4 है तो 4 विपरीत 3 होगा, इसमें क्या है बहुत बड़ी बात, बोलो। इसको लगाइए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, आप तत्काल कमेंट करके बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाते हैं, कमेंट करिए। कमेंट करिए मेरे दोस्त, कमेंट करिए। बताइए, देखिएगा, अगर देखिएगा यहाँ कितना है, 33 है, यहाँ 47 है, यहाँ 44 है, फिर 58 है। जब भी एक बार नंबर घटे फिर बढ़े, फिर घटे फिर बढ़े, तो आप ये जान लेना यूजिंग कॉमन सेंस समझो, डबल सीरीज होने का 90% चांस फिट बैठता है, डबल सीरीज। जैसे देखिएगा यहाँ 33 से 44 हो गया मेरे दोस्त, 11 प्लस है। अब 44 से 56 हो गया तो 12 प्लस है। अब यहाँ 13 प्लस होना चाहिए, अगर 13 प्लस करोगे तो कितना, 6 3 9 और 5 और 1 6, तो 69 आ गया। अब यहाँ जो भी आएगा मेरे दोस्त यहाँ का होगा 14 प्लस होगा, तो डबल सीरीज हुआ। अब यहाँ देखिएगा 47 से 58 मतलब कितना, 11 प्लस हुआ है ना, 8 3 11। फिर मेरे दोस्त कितना प्लस हुआ है, 12 प्लस हुआ है। अब कितना प्लस करना है मेरे दोस्त, 13 प्लस कर दोगे तो 70 10 80 3 83, यहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त 83 हो जाएगा। यही आपका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का, सही मेरे दोस्त। इसको लगाइए, समूह का अगला पद ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त, समूह का अगला पद ज्ञात कीजिए। बताइए समूह का अगला पद ज्ञात करना है।
देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, कमेंट करिए तुरंत, बोलो। थोड़ा अजीब दिख रहा है, कहाँ रिवर्स चेक कर लेना है, रिवर्स शायद आ जाएगा, देखिएगा रिवर्स शायद। सही है। अगर यहाँ से देखिए, अब देखिएगा आपको सबसे सीधी बात ये जान लीजिए, आपको वैल्यू लिखना ही नहीं है कि u का वैल्यू 21, c का वैल्यू 3, e का वैल्यू 5, नहीं, आपको ये सब दिमाग में एकदम रट लेना है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। अगर मेरे दोस्त यहाँ 21 है, 21 से यहाँ कितना हो जा रहा है 24, तो कितना प्लस हुआ 3 प्लस। यहाँ c है, यहाँ कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त 3, यहाँ अच्छा यहाँ भी 3 प्लस, नहीं रुक जाइए, यहाँ देखिए 21 है, 21 से 24 हो गया, 3 प्लस है मेरे दोस्त, c है, c से कितना हो गया e हो गया, मतलब 3 से 2, 3 से 5 हो गया, कितना प्लस है मेरे दोस्त 2 प्लस, फिर यहाँ कितना प्लस है 1 प्लस। बस इसका मतलब ये है, पहले 1 प्लस कर दो, फिर 2 प्लस कर दो, फिर लास्ट वाले का 3 प्लस कर दो। मतलब देखिएगा 21 से 24 3 प्लस, 3 से 5 2 प्लस, 5 से 6 1 प्लस। तो यहाँ भी देख लीजिए 16 3 19, हाँ सही तो है। पहले यहाँ हम 1 प्लस कर देंगे, यस आ जाएगा, फिर यहाँ 2 प्लस कर देंगे, 11 2 13 यम आ जाएगा, फिर यहाँ 3 प्लस कर देंगे, पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, 8 3 11 के आ जाएगा। मतलब यस यम के, यस यम के, यस यम के, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। डाउट है का मेरे दोस्त? डाउट 1% नहीं होना चाहिए। ये देखिए बहुत तगड़ा सवाल है, देखिएगा किसी निश्चित कूट भाषा में फाइंड ए सोल्यूशन में को कितना मेरे दोस्त 418 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, बी अटेक्टिव को 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, आंसर आर करेक्ट को 737 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी में चेक द क्वेश्चन को किस कोड भाषा में कूटबद्ध किया जाएगा, किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा बताइए। इसको तो आप ही कमेंट करना, अगर आप कमेंट कर दो इसका आंसर हम मान जाएंगे आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो। कमेंट कर दो मेरे दोस्त, कमेंट कर दो। बोलो। देखिएगा इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ देखिएगा कितना अक्षर है, 1 2 3 4, 4 अक्षर है तो यहाँ 4 लिखा गया है, ठीक। यहाँ देखिए एक अक्षर है तो यहाँ 1 लिखा गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है तो यहाँ 8 लिख दिया गया। मतलब देखिए 418 लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ देखिए 29 कैसे लिखा गया, बी ई 2 अक्षर है तो 2 लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर है तो 9 लिखा गया, देखिए 29 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरीके से देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो देखिए 7 लिखा गया, 1 2 3 है तो 3 लिखा गया है मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 है तो फिर 7 लिखा गया, 737 आ गया। अब यहाँ का लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसको लिखेंगे 5, 1 2 3, इसको लिखेंगे मेरे दोस्त 3, इसको देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको लिखेंगे 8। मतलब मिला जुला के कितना, ये 3 है मेरे दोस्त, 3 है तो 3 नहीं 5 है, सॉरी यहाँ 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। हाँ लिखेंगे कितना, देखिएगा यहाँ देख लीजिए फिर से, देखिए 1 2 3 4 5, इसको लिखेंगे 5, 1 2 3, इसको लिखेंगे 3, तो क्या लिखेंगे हम टोटल, देखिएगा 53 और 8, मतलब 538। कहाँ आया है 538? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 538 सही मेरे दोस्त। समझ में, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं, थोड़ा सोचना है, आंसर आ जाएगा आपका इससे ही, ठीक है। इसको लगाइए, केला फल से संबंधित है, उसी प्रकार अदरक किससे संबंधित है मेरे दोस्त, अदरक बताइए, बोलो। केला फल से संबंधित है तो अदरक किससे संबंधित है, कमेंट करिए आप लोग। बहुत तगड़ा सवाल है। अब जब इस तरह सवाल बनेगा, जब इस तरह सवाल बनेंगे मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, ना समझ में आए तो कैंसलेशन मेथड लगा लेना है मेरे दोस्त। अदरक तो फल होगा नहीं और फूल तो होगा नहीं, दो ऐसे कैंसिल हो गया, जड़ होगा या तना होगा,
ठीक है मेरे दोस्त, तना भी नहीं होगा और इस का हो जाएगा, अदरक का है मेरे दोस्त जड़ है। ठीक है, अदरक का है मेरे दोस्त जड़ है। ठीक, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप समझ गए होंगे, आपको क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी। तो आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आज जो है मेरे दोस्त क्लास बहुत छोटा था, थोड़ा टाइपर महोदय नहीं आए थे, इसलिए कम मतलब टाइप कम हो पाया। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।